एक छोटे से गांव में दिवाली का त्योहार आने वाला था। पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। बच्चे और बड़े सब अपने अपने तरीके से त्योहार की तैयारी कर रहे थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक पटाखे वाला था, जो हमेशा अपने मुनाफे के लिए लालच दिखाता था। उसे सिर्फ पैसे कमाने की ही पड़ी रहती थी। वो सोचता, इस बार तो मैं ऐसा कमाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। जितना ज्यादा बिकेगा उतना फायदा ही फायदा। मोहन ने अपने दुकान पर बहुत से पटाखे और फुलझड़ियां रख ली थीं। लेकिन इस बार वो अपने लालच में कुछ और ही सोच रहा था। उसने फैसला किया कि वो सस्ते और घटिया पटाखे लाकर महंगे दामों में बेचेगा। वो बोला, अरे इन गांव वालों को क्या पता चलेगा कि पटाखे घटिया हैं। ये तो बस चमक-दमक देखकर खरीदते हैं। कुछ दिन बाद दिवाली का दिन आ गया। मोहन अपनी दुकान सजाकर बैठा था। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी उसके दुकान पर पटाखे खरीदने के लिए उमड़ पड़े। हर कोई खुश था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मोहन ने कितनी चालाकी से घटिया पटाखे बेचने का प्लान बना रखा था। बच्चों ने खुशी खुशी पटाखे खरीदे और अपने घरों को लौट गए। रात का समय हो गया था। सब लोग पटाखे जलाने में व्यस्त थे। तभी अचानक एक पटाखा जोर से फटा और छोटे बच्चे का हाथ जल गया। उसके माता पिता घबरा गए और चिल्लाए, अरे ये क्या हो गया हमारे बच्चे को। चारों ओर से शोर मच गया। गांव के और लोग भी बाहर आ गए और देखा कि कई बच्चों के हाथ पैर जल गए हैं। अब लोग समझ गए थे कि पटाखे घटिया हैं और सब मोहन की दुकान की ओर भागे। सभी गांव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने मोहन से कहा, ये क्या कर दिया तुमने? हमारे बच्चों की जान खतरे में डाल दी। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए? मोहन ने घबराते हुए कहा, अरे मैं तो बस थोड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। गांव वालों में से एक बुजुर्ग ने कहा, लालच की आग में तुमने हमारे बच्चों की जान से खेला है। अब तुम्हें सबक सिखाना होगा। मोहन डर से कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करेगा। गांव वालों ने उसकी दुकान का सारा सामान उठाकर फेंक दिया। मोहन ने माफी मांगी, लेकिन गांव वालों का गुस्सा थम नहीं रहा था। तभी एक बच्चे की मां ने कहा, तुम्हें पता है दिवाली खुशियों का त्योहार है, लेकिन तुमने इसे गम में बदल दिया। अब हमें तुम्हारे माफी पर यकीन नहीं है। सबने मिलकर फैसला किया कि मोहन को गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका लालच गांव के बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका था। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। मैं लालच के अंधेरे में खो गया था। अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। दिवाली के त्योहार पर सभी गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन इस बार बिना पटाखों के। सबने फैसला किया कि इस बार त्योहार को बिना किसी शोर शराबे के मनाया जाएगा। दिवाली की रात शांत और उज्जवल थी, मानो वो भी मोहन के किए पर शोक मना रही हो। इस घटना से मोहन ने एक बड़ी सीख ली। वो समझ गया कि लालच सिर्फ बर्बादी ही लाता है।